चुपचाप पता से क्या बोले ताई जितने भी मतदाता हैं पति साहब इस इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवार लोग आपके गलियों में चूल्हे तक पहुंचते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, उसमें से आपका बेटा ताहिर भी जिला परिषद का आपका गलियों में कुचों में घूम करके वोट मांगा है, फिर मांगता है। इसलिए आप सबों से मेरी गुजारिश है कि मेरी भी बातों को सुने। और मैं वो ताहिर हूँ, जब कभी भी आप हमें गुलाम के तौर पर बुलाते हैं, मैं हाजिर होता हूँ। और मैं इस बात के लिए भी यहाँ से एक दरखास्त करता हूँ कि गुजरी की जमीन पर आज तक मेरी जो जिंदगी गुजरी, अगर मैं घर में रहकर किसी के बुलाने पर नहीं आया हूँ तो वहीं रोड पर से चप्पल खींच के आज मेरे चेहरे पर मारिए। अगर मैं आता रहा हूँ तो सारी किना कपट को समाप्त करके वोट पर मेरा लेडीज फर्स्ट पर छाप मारिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 में कुल 9 उम्मीदवार हैं। कुल 9 उम्मीदवारों में 3 बाहर का है और 6 क्षेत्रीय है। बाहर के उम्मीदवारों में विजय कुमार यादव, स्वर्गीय रामेश्वर बाबू का पुत्र, उनका घर कनखुदिया दिगली, उनका घर अररिया, उनका घर परबत्ता। और एक है मास्टर शब्बीर साहब, जहां आपका और हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन वो बेचारा भी इस क्षेत्र से बाहर के हैं। तीसरा है बिजलू यादव, जिनका घर तो नहीं, जन्म स्थान बकरा डांगी है, ससुराल जोकी है और रोजी का रिश्ता नाता लुधियाना पंजाब है। तो 3 उम्मीदवार उस तरह से हो गया। अपने स्थानीय उम्मीदवारों में पहला नंबर मेरा बड़ा भैया प्रेमलाल का आता है, दूसरा में मेरा आया है बायलॉट में, और इसी तरह तीसरा में लेटर बॉक्स है बिजलू यादव का, चौथा में ताला है जोगेंद्र मोहन बिस्वास नक्टा का, 5वां में मकई का भुट्टा है सुनील कुमार मंडल पकड़ी, 6वां में कुकर है महेश्वर मंडल पकड़ी, 7वां में रेल का इंजन है रिंकू सिंह तरवी, और 8वां में मास्टर शब्बीर साहब का निशान आरी है, 9वां में कैंची विजय कुमार यादव। ये रहा आपका चुनाव की, और पहचान 6 आपका क्षेत्रीय और 3 बाहरी। लेकिन गुजरी और मियापुर पंचायत से एकलौता बेटा आपका सिर्फ ताहिर है, और उस 5 पंचायत से आपका 8 भतीजा है। मैं अपनी सियासी लैंग्वेज में, जो मकामी लोग हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा, आपको दूसरी रोटी दूसरी चूल्हा में भी काम देगा। मकामी लोगों को मैं बेटा कहता और मैं अपने को बेटा साबित किया हूं। गुजरी मियापुर को मैं बाप बनाया, तो मैं अपने बाप से दरखास्त करता हूं कि बेटा के रहते कितना खूबसूरत भतीजा हो जाए, उनको जगह जमीन कानून में नहीं मिलता है। क्योंकि मैं वकालत का भी किताब का पेज पलटाने के लिए सीखा और कुछ हदीस का भी, कई धर्मों का भी मताला किया। दुनिया के कई धर्मों में भी ये बात आई है कि भतीजा के रहते बेटा को दौलत नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के पैगाम फैलाता हूं कि गुजरी और मियापुर का बेटा एकलौता ताहिर है, और बेटा को छोड़कर चाहे कोई भी रिंकू सिंह हो या विजय कुमार हो या मास्टर शब्बीर जैसा भतीजा को वोट देके आप अपनी और मेरी तौहीन मत कीजिए। इसलिए कि आपकी तौहीन इस तरह से है, आज आप परेशान हैं कि 9 उम्मीदवार मुखिया है, किसको दे नहीं दे। आप परेशान हैं कि 3 सरपंच है, किसको दे नहीं दे, या बहुत सा समिति के सदस्य हैं, किनको दे नहीं दे, लेकिन ताहिर अकेला है। आपको कोई परेशानी का कारण नहीं है, सिवाय इस बात के कि आपको अगर हमसे कोई जलन है या मुझसे कोई भूल हुई है, तो जलन के बारे में मौलाना अनवार साहब आज दुआ में बताए हैं कि जो लोग कीना कपट रखते हैं
उनकी भी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। तो आप ताहिर के वास्ते नहीं, अल्लाह के वास्ते दिल से मेरा कीना हटा लीजिए और नफरत हमसे मत कीजिए। एक वोट आपको अपनी मर्जी है, जिसको देना होगा दे देंगे, लेकिन ताहिर के खिलाफ आप आवाज मत उठाइए। मैं हाजिर का पैगाम करता हूं। और ताहिर इस इलाके में 2005 में इलेक्शन लड़ा, लक्ष्मण सिंह मियापुर से था, जालेसर मंडल कुजरी से था। मात्र 283 मतों के अंतर से ताहिर हारा था। आपको भी अफसोस है मुझसे ज्यादा कि ताहिर आखिर हारता क्यों, क्योंकि दुए पंचायत हमको दिया था, थोड़ा ले लिया जालेसर मंडल, थोड़ा ले लिया वो लक्ष्मण सिंह, मैं हार गया। उसके बाद 2010 में जब मैं इलेक्शन चुनाव लड़ा था, नजीर भैया का बेटा को उठा के नॉमिनेशन दिलवा दिया सियासी दाव पेच का फायदा लेने के लिए। कुछ वोट हमारा नसीम भैया का बेटा भतीजा, ये नजीर भैया का बेटा नसीम, मेरा भतीजा कुछ वोट काट, इसके चलते मैं हार गया। और आज के डेट में वो बेचारा नॉमिनेशन नहीं दिया, चाहे तो गांव की इज्जत बचाने के लिए या ताहिर पर रहम करके। तो मैं यही एक बात हो सकती है ना, जब ये विरोधी हमको माफ कर दिया, आप एक वोट से हमको हमें क्यों नहीं माफ करेंगे? अगर माफ करेंगे तो तालियां दीजिए जरा जोर से। वो 2-3 आदमी माफ नहीं करेंगे, मैं माफी मांगता हूँ, दोबारा मारिए। और आज आमिर खान का डायलॉग है, फिल्मी आमिर खान, क्या डायलॉग है? एक कप चाय जिनका तुम पियोगे वो कल तुमको बेच डालेगा। एक कप चाय जिनका तुम पियोगे कल वो तुमको बेच डालेगा वो नेता। और मेरा एक छोटा सा क्या है आपका बेटा का, आप जितनी मात्रा में, जिस गिलास में जितनी चाय आप पिएंगे उतना खून लेके वो नेता आपका काम करेगा। इसलिए चाय के गिलास से थोड़ा सावधान रहिए। नाता रिश्ता में प्यार मोहब्बत में अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वोट के मकसद से वो चाय जायज नहीं होगी। और अभी त्योहार चला है प्रजातंत्र का, कि सच पूछिए तो 3 बात का त्योहार है, रिश्ता पहचानने का, सलाम करने का और झूठ बोलने का। यही 3 चीज चल रही है। जीतेगा ताहिर वहा और झूठ बोलना पड़ता है आपको। बात हमारी समझिए, अगर पसंद पड़ती है तो तालियां, पसंद पड़ी है तो मेरा कहना है, खैर चलिए सियासी दुनिया है ये। अब मैं चलता हूं आप लोगों को लेके। अभी कल रमजान आने वाला है, रमजान में फितरा बांटने की बारी आई। फितरा में मौलाना से हाफिज पूछते हैं फितरा किसको दें। हाफिज मौलवी का डेफिनेशन होता है, हदीस का मुताबिक बयानात करते हैं, जहां रातों दिन आप ही चिल्ला और नमाज और रोजा में मशगूल रहते हैं और आपको दिल में डर और दहशत होता है कहीं मेरा फितरा गलत हुआ तो मेरा रोजा में कमी आ जाएगी। तो मौलाना ये फतवा देते हैं या ये जानकारी की बात बताते हैं कि आपके गांव के बगल में जो भी मसामात, जो भी बेवा मिस्किन लाचार फकीर है, तुम उसी को दो। अगर तुम्हारा हलेरी बहन डूबा तारण में है, फसेरी बहन है, लेकिन उसको तुम मत दो, उनकी फितरा क्यों? इसलिए कि फितरा दूसरों को पड़ोसी को देने की हदीस में आई है। तुम्हारी फसेरी बहन अगर तारण डूबा में है तो वहां का रोजा रखने वाले लोग उनको फितरा देंगे, तुम घर के बगल वाले को दो। तो ताहिर भी एक सियासत का फितरा खवा है, अपना दोनों पंचायत के बाप से कहता है कि वो सियासत का फितरा ताहिर को दे। और मास्टर शब्बीर साहब आपका खलेरा भाई है, खुफेरा भाई है, ममेरा भाई है। मास्टर शब्बीर को वहां देने के लिए 25 नंबर में लोग पागल है। मास्टर शब्बीर साहब आज के डेट में ताहिर के तरह कमजोर नहीं है, वो मात्र 4 सीट से खड़े हुए हैं। कितने सीट से? 4 सीट। अब अपने खड़े हुए हैं वहां बीवी की जगह पर 25 नंबर में, और अपनी बीवी को खड़ा किए अपनी जगह पर 27 नंबर में। बेचारा तेज दिमाग का, अकल में कोई कमी नहीं है, खानदान भी बढ़िया है, शरीफ लोग है, शेखर गुटखा शराब गंजा कोई ऐब उसके खानदान में नहीं है, चोर चौहार भी बेचारा नहीं है, लेकिन बेचारा लालची है। कैसे? वो ऐसे 2 जिला परिषद से 7 जना 14 पंचायत में वो अपना हुकूमत करना चाहते हैं। एक पंचायत से बहू को खड़ा कर दिए पिपरा बेजवाड़ से, एक पंचायत से बेटा को खड़ा कर दिए दिगली से, 16 पंचायत। और आपके पलासी प्रखंड के गोद में मात्र कितने पंचायत हैं? 21 पंचायत। पलासी प्रखंड के गोद में 21 पंचायत और 16 पंचायत को अपना पॉकेट में डालना चाहते हैं। बेचारा लालची हुआ ना, अगर हुआ तो तालियां दीजिए तो जरा। ये बेचारा लालची
ना सुखी जी गला बेचारा लाल जी का गला सुखी पेड़ इतना लंबा हो गया है सियासत में। कोई खड़ा है कारण हाँ, मैं सही बात है, सब बताऊंगा, बोले ही। सुनने को ही निर्भर है। नचनिया का नाच कर बाबा हम थरथरा जाइए। बेचारा का पेट इतना लंबा है, इस धरती को और उस आसमान को डाल दिए पेट उसका खाली रह जाए। क्यों? वो बेचारे तस्लीमुद्दीन बाबू के रिश्तेदार हैं, और तस्लीमुद्दीन बाबू के रिश्तेदार आप और हम भी हैं, लेकिन हम लोग हैं पोसनी वाला, वो है कार वाला, तो लगता है ज्यादा नजदीकी वही है। और तस्लीमुद्दीन साहब अपना खुद एमएलए रहे, बेटा उनका साथ में रहा, एमपी रहे, बेटा उनका साथ में रहा, तो मिला जुला के उसका बेटा सियासत का माहिर हुआ, जिसे सरफराज बाबू के नाम से जानते हैं, और सरफराज बाबू को भी हम लोगों ने वोट दिया। तो बाप बेटा नेता हुआ कि नहीं? बाप बेटा नेता हुआ ना। तो शब्बीर साहब शायद ख्वाब में तो नहीं, नींद में, थकावट में तकिया बदल बदल के, सिरहान बदल बदल के सोचने लगा, जब तस्लीम बाबू बाप बेटा हो सकता है, हम भी या बहू और बेटा को बना देंगे, हम भी बीवी को बना देंगे, हम भी खुद बन जाएंगे। और इस ख्याल से वो 4 जगह से 16 पंचायत को कब्जा करने के लिए आए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस मजबूत घर में जाके जन कमाएंगे जहां बिल्डिंग है, और किसी गरीब झोपड़ी के यहाँ आप मजदूरी नहीं करेंगे, आप भीख नहीं देंगे? अगर भीख देना तो किसी गरीब को दीजिएगा, कमजोर को न दीजिएगा। आपके हाथ में भीख का थैला है तो आप भीख दीजिएगा कमजोर को। एक तंदुरुस्त हट्ठा कट्ठा अगर जवान आता है तो आप बिगड़ जाते हैं कि तुमको इतनी ताकत है और तुम भीख क्यों मांगते हैं, बिगड़ते हैं। तो आज कमजोर शब्बीर है कि ताहिर है? अगर ताहिर कमजोर है तो तालियां दीजिए और वो भीख उठेगी। मैं आप लोगों से सियासत का भीख मांगता हूँ, और ये मजाक जो उड़ाते हैं लोग चौक चौराहे पर, कबीर के दुकान में और कहीं, कि ताहिर को क्यों वोट देंगे? इसलिए कि उनका भतीजा मुखिया में खड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भतीजा का बीपीएल अलग, मेरा अलग। मेरा भाई का जगह जमीन खरीद बिक्री अलग, मेरा अलग। मेरा रास्ता और रिश्ता आपसे मदद लेने का देने का अलग, उनका अलग। अगर उसकी मजदूरी बनती है आप दीजिएगा, नहीं दीजिएगा मैं कभी कहने नहीं आया। मेरी मजदूरी बनती है आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, मेरा भतीजा कहने नहीं आया। अगर आप ताहिर को नहीं देंगे, यही वोट आप शब्बीर को देंगे ना, एक राशन कार्ड में, एक बीपीएल में, एक ही घर में, तो आप गोबर से परहेज होके पैखाना में क्यों बिस्तरा लेने जा रहे हैं? आपकी समझ में बात नहीं आ रही है सर। मेरा कहना है कि अगर ताहिर को इस चीज से नहीं देना चाहते हैं, उसका भतीजा मुखिया में है इसलिए 2 पद में नहीं देंगे, तो उसका भी पुत्र उम्मीदवार में है, उसका भी बेटा उम्मीदवार में है, उसकी बीवी उम्मीदवार में है, वो खुद उम्मीदवार में है, हम 2 हैं वो 4 है, हम होल स्क्वायर 2 है, वो स्क्वायर क्यूब है। बात समझ में आई? अब आइए काम धाम के बारे में। काम धाम के बारे में यह बताया गया कि जिला परिषद में फंड नहीं के बराबर होता, फंड नहीं के बराबर होता। पंचायत के तरफ के 2.5 लाखों लाख का उसमें नहीं होता। मान सम्मान होता है, 7 सरपंच, 7 मुखिया और 7 समिति का गार्जियन बनता है, लेकिन ये करने वाले आदमी के लिए काम उसमें बहुत है। वो कैसे? वो ऐसे, अगर ये जिला परिषद पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जानकार होगा, वो अचानक गाड़ी पकड़ेगा, चला जाएगा स्कूल में पढ़ाई होती है, कितने टीचर हैं, वो पहले मीठा अंदाज में मास्टर साहब से सारी बात ले लेगा, या फिर बीओ के यहाँ से जाकर लिस्ट उठा लेगा कि इस स्कूल में कितने टीचर पदस्थापित हैं। और मुझे पता होगा कि इस स्कूल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में टीचर 9 आते हैं, 3, 2 का पैर टेबुल पर, और ये वहां बच्चे को पढ़ा के धक्का दिया, भागवानी फुर्सत ने। मेरी नजर पड़ेगी, मुझे तो सिर्फ ये ताकत है चौकीदारी करने का ना, उस टीचर को थप्पड़ मारने का ताकत नहीं है ना, कलम जोतने का ताकत नहीं है ना, लेकिन है मैं उठा के पीओ को फोन करूंगा, शिक्षा विभाग शर्मड़ा किया हमारे, आप कब टाइम देते हैं, वो तो टीचर को फोन कर देगा, हर महीना कमीशन खाता है। मैं अचानक फोन करूंगा, हेलो बीओ साहब जी आप कौन? तो मैं जिला परिषद ताहिर बोल रहा हूँ। कहाँ से? बेलवाड़ी से। क्या बात है? अभी आप तुरंत गाड़ी लेके और अपनी टीम लेके आइए तो स्कूल में। कौन सा स्कूल? आप आइए तब मैं बताऊंगा, मैं अभी किसान चौक पर, ठीक है। अचानक किसी भी स्कूल में मैं धावा बोलूंगा, गुरु जी को प्रणाम करूंगा और उसकी गलती को मैं माफ भी करूंगा, एक बार नहीं 2 बार, और तीसरे बार ताहिर जिला परिषद बनेगा। वैसे गलत टाइम पर आने वाले और गलत पैसा खाने वाले टीचर हो जाएंगे सस्पेंड, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और मैं उस स्कूल वाले को भी पूछूंगा आपके यहाँ कितने बेंचेस हैं,
कितनी कुर्सियां हैं, क्या दिक्कत है, सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। मैं डीओ साहब को कहूंगा, क्या साहब आप हमारे शिक्षक को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो सर ऐसा है क्या ताहिर साहब जिला परिषद में इसमें डीओ साहब वहां से नहीं भेजे हैं, मामला लटका हुआ है, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है तो जल्दी करवा दीजिए। फिर मैं डीओ से मिलूंगा और उस टीचर का सुविधा को भी पूरा करूंगा, क्योंकि टीचर से मुझे दुश्मनी नहीं, गरीब बच्चों से मुझे प्यार मोहब्बत होगा। और तालीम से बचपन से मुझे दोस्ती थी, दोस्ती है, दोस्ती रहेगी। अगर आपकी दुआ रहेगी तो मरने से पहले मुझे कलमा नसीब होगा। सुभान अल्लाह कहिए और तालियां दीजिए। और आगे चलिए, मैं डीलर के यहाँ अचानक दवा बोलूंगा इसी तरह से। और वहां भी मुझे जानकारी है कि डीलर के यहाँ बोलने के लिए किस कमीशन खोर को मुझे लाना है, जिसे आप एमओ के नाम से जानते हैं। उस बेचारे श्रीमान एमओ साहब को लेके जब मैं पकड़ा पकड़ी करूंगा डीलर साहब को, उनको भी क्षमा करूंगा 2 बार, तीसरे बार में सस्पेंड। वो होगा कैसे, वो ऐसे पब्लिक से लिखा लूंगा, डीलर का छाप दस्तखत करवा लूंगा कि तुमको मैं 2 बार माफ कर रहा हूँ ना। हाँ, उसके बाद मैं जाऊंगा एसडीओ के यहाँ, एसडीओ नहीं सुनेगा जाऊंगा डीएम के यहाँ, डीएम नहीं मानेगा मैं असेंबली क्वेश्चन है राइज करूंगा। मुझे किसी के पास पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। क्या ये बात पसंद आई? फिर मानिए स्वागत है। प्रेमलाल भैया को जब जिता दिए आप लोग, डायरेक्ट मैं आप लोगों को कहता हूँ, बाद में बताऊंगा कि आप कैसे जीता है। तो वो बेचारे को शिक्षा विभाग में दिया। तो मैं अजीम परिवार से खबर किया फोन पर, जिस बेचारे के सर में बाल नहीं था उसी को कंघी दे दिए हैं, और जो बेचारा अंधा था उसको चश्मा दे दिए हैं। तो मुझे जवाब मिला कि ताहिर साहब बोलता बहुत था, मुंह बंद कर दिया, क्या करेंगे, हमको जो है अल्पसंख्यक है चलाना है। आज के डेट में शिक्षा विभाग मिला प्रेमलाल को, किसी स्कूल में ऐसे पैर नहीं रखा है। ताहिर को मिला हारने की चौकीदारी, और ताहिर अभी काबा रूप कहता है कि मैं हार करके सरकारी स्कूल कुजरी अपने दरवाजे पर खुलवाया, जहां आपका और हमारा बच्चा पढ़ता है और सामर पढ़ता रहेगा। क्या मिला आपको फायदा प्रेमलाल को जिता के? ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे आप जिता है। चेहरा भी उसका नहीं देखे, कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि यह हटाची प्रेमलाल। अरे आप तो क्या उनका सन बेटा नहीं देखा है इस पीरियड में, आप तो क्या उसका दामाद नहीं देखा इस 5 साल के पीरियड में। आप उनका चेहरा देखना चाहते हैं। आपका ताहिर उनका नाम पेपर में खोजा, 5 साल तक नहीं मिला, और 5 साल के अंदर में 60 महीना गुजरा, ये को महीना पेपर में नाम नहीं आया। आपका बेटा ताहिर चौकीदार है, अभी भी हर 2 महीना 4 महीना पर पेपर में नाम आता है। अगर जिला परिषद में आया तो असेंबली तक क्वेश्चन करवाने वाला यही आपका बेटा ताहिर है। अभी कल की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपना गुजरी का कोई घटना हुई, जिसके साथ घटना हुई उसी के ऊपर आपने 10,000 रुपया दे के दरोगा के पास केस कर। जिसके साथ घटना, मुझे सुबह कहा कि आप चलिए साथ में चलो, मुझे हिम्मत हुई, मैं नेता आदमी हूँ, मैं इनके साथ आज नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा। मैं जाकर पहुंचा, हिसाब के तौर पर मान लीजिए वो दरोगा जी मुझे कहता है मन्नान कहाँ है, उसका ना भाव मन्नान मेरे साथ था। मैं कहा क्या बात है बेटी, तो उसको हम अरेस्ट करेंगे, उसको केस किए अंदाज में, साले क्या समझा अपने आप को। तो मैं मन्नान भाई को कहता हूँ, अरे लड़का देखो तो चौक पर मन्नान है, माइक है हाथ में, काबा रूप हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल सच बोलता हूँ। मैं कहा मन्नान को, ऐ लड़का देखो तो चौक पर मन्नान है, खुद निकाल के और मोबाइल फोन से। तब तक अपना कुजरी से इस धरती से, इस जमीन से जहाँ मेरी भी दफन होगी, जहाँ पर खून चला गया, क्या ताहिर असामी को भगा दिया। दरोगा का पाड़ा चढ़िए, जब पाड़ा चढ़ेगा तो हमको तो तुम्हें में करके नहीं करेगा। अब पलट के फिर मेरे परिवार में खबर कर देता है कि आपका ताहिर को पुलिस पकड़। ठीक, बहुत बढ़िया किया बेचारा। उसके बाद मोबाइल लेके मैं जैसे तैसे हुआ अपना जान बचाने के लिए कोशिश किया, पैरवी किया, लोग चारों तरफ से फोन किए। तो दरोगा जी मुझे कहे कि आप इतना वीआईपी आदमी हैं, मुझे ये पता नहीं था, खैर कभी जरूरत हो आप हमसे मदद मांगिएगा। आप थाना आते नहीं, मैं थाना का दलाल तो नहीं हूँ, चमचा तो नहीं हूँ, मैं थाना का चौकीदार तो नहीं हूँ, कोई खास जरूरत पड़ गई तो मैं आ गया, आपसे मुझे क्या रिश्ता करना। तो बरामदे पर से जब मैं उतरा तो पॉकेट से कलम लेके मैं कहा, दरोगा आपकी कमर में रिवॉल्वर अटकता है और मेरा इस पॉकेट में कलम। आप पढ़े होंगे दी पेन इज नॉट योर देन दी स्वॉर्ड, इसकी हिंदी होती है
कलम तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। दरोगा जी दोबारा सुनिए, अगर ये ताहिर जिंदा रहा, जिस कलम की लड़ाई से मैं आपको सीना ठोक दूंगा, कहते मैं आया और आके मैं केस कर दिया। और आज के डेट में बेचारा दरोगा पर वारंट निर्गत है। केस नंबर है 3099 2008 और 25/4 डेट था। जिस बेचारे को नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं कोई टीप टाप पहचान लेके नहीं बोलता हूँ, नकदी बात बोलता हूँ। तो बेचारा दरोगा पर जो मैं केस किया, आज जो वारंट है, क्या मैं किसी बेटा भतीजा का इज्जत बचाने के लिए किया था क्या? हाँ, इस तरह से जरूर किया था। मैं अपना बाप का इज्जत बचाने का। कौन सा बाप? गुजरी बाप। बगैर केस का मेरे इलाके का लोगों को बैठा के थाना में पैसा देगा। ताहिर जैसा नेता को डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं? तो फिर स्वागत है। आप लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा, फिर आप लोग दीजिए। तो मेरा कहना है कि मैं दरोगा जी से जो लड़ा, किसके लिए? अपना गांव के लिए, पब्लिक के लिए। तो ये तो मेरी मजदूरी हुई कि नहीं? मुझे मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं? तो क्रांति समिति जब से चली है आज तक 31 साल की उम्र हमारी इस सियासत में गुजरी है। 31 साल की मजदूरी हमारी आपके यहाँ बकाया है गुजरी की सरजमीन में। और जब मैं पंचायती में बैठता हूँ आप लोगों का, कसम खुदा की मेरा दिल रोता है। क्या रोता है? हम हार जाते हैं, फिर हम ही को बुलाता है। देखते हैं मुखिया बेचारा का भी फोन आता है, देखते हैं सरपंच साहब का भी फोन आता है, देखते हैं बड़े बड़े करोड़पति लोगों का भी फोन आता है। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो गरीब बेचारे का भी इंसाफ में कहीं कमी हो जाए, आहा गरीबे कहे खुदा। या फिर ये अमीर भी दुख तकलीफ मान लेगा, जो भी थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो डर से लास्ट में जब आके बैठता हूँ, आप लोग सलाम उलाम करते हैं, मैं किसी को करता हूँ, लेकिन मेरा दिल रोता है। क्या कि मैं बेलज्जा हूँ, मैं निर्लज हूँ। कसम खुदा की मेरा दिल रोता कि मैं इतना कुछ करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से छूट नहीं पाता हूँ। फिर खुदा की यहाँ यकीन करता हूँ, ऊपर खुदा नीचे मत जाता, जरूर एक दिन इसका रिजल्ट देगा। आज मुझे उसी पंचायती का, उसी मेहनत का, आपका पैर दाबने का, खिदमत के, मजदूरी के शक्ल में ये मुहर में मुझे दे दी पर था। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, इंसान माँ के गोद में एक बार पैदा देता है, माँ के गोद में एक बार पैदा देता है, लेकिन हर मुखिया, हर सरपंच, हर समिति लोहे का बक्सा में पैदा होता है। नरेंद्र मोदी भी लोहे का बक्सा में पैदा हुआ, लालू भी हुआ, नीतीश कुमार भी हुआ, और इकराम साहब भी हुए, और दीगर आपके यहाँ के जो सरपंच हैं वो भी हुए। लेकिन मैं 2 बार मुर्दा पैदा हुआ, मुझे इस बार जिंदा पैदा कर दीजिए। मैं सही में दिल से रो के कहता हूँ, मेरी 60 से ज्यादा हो गई है। 5-10 साल में 5-10 मिनट में अचानक मैं मर जाऊंगा। हदीस में भी आया है कि जिंदा जीते जिंदगी में अगर आप माँ लेते हो 5 साल इस बार बेचारा चुनो। लेकिन हम देखते हैं चाहे वो भूल है कि मेरी जानकारी की कमी है, मैयत रख के लोग माफी करवाते हैं। उस वक्त सब सुभान अल्लाह और आमीन कहा। सोचो वो नहीं करें, हम जिंदा में आप हमको माफी दीजिएगा तो आपका भी गुनाह खत्म। इसमें आपको दिक्कत क्यों होती है? मौलाना अनवार साहब आज कहे कि 10 आदमी की इबादत कबूल नहीं होती है, जिसमें ये बात ये भी है जो कीना कब्र रख के भाई के साथ, समाज के साथ, पड़ोस के साथ चलते हैं, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। तो हम लोग इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे राजी हो गए, कीना नहीं रखेंगे। और सिर्फ ताहिर से नहीं, अरे भैया इकराम मुखिया से भी कीना नहीं रखेंगे, मतीब साहब से भी नहीं रखेंगे, तमीम साहब से, फैयाज सदस्यगढ़, जितने भी नेता लोग हैं, किसी से कीना मत रखिए। वोट तो जिस दिन जिसको देना है उसमें तो अल्लाह ने आपको हक और हाथ पैर दे किया, अधिकार दे किया। ये चाय के दुकानों में जो तकरीर करते हैं, आपको पता है, मैं तजुर्बे की बात बताता हूँ, आपका कमियां बेटा हूँ, मैं आपका पैर जानता हूँ ना, मुझे पता है कि इस इलेक्शन का बक्सा सील्ड होगा 6 तारीख को, ठीक, और सभी प्रिजाइडिंग अफसर का पावर नील हो जाएगा। और जब यहाँ रहेगा तो बंदूक पकड़ेगा। गिनती के बाद एक रिएक्शन फैलेगा इस समाज में। उस रिएक्शन की खबर चौकीदारी के तौर पर मैं आज करता हूँ। क्या रिएक्शन? यही साले का बेटा हमारा फुफेरा भाई था, हमको वोट नहीं दिया था, वो साले का बेटा हमारा सनबाब था, हमको नहीं दिया था। ये चंद तरह की बातें, अपनी कमजोरियों को नहीं देखेगा, पब्लिक को बदनाम करेगा। रिएक्शन तो होगा थोड़ा बहुत। इसके लिए मैं आज से कह देता हूँ कि चाय के दुकानों में कम बैठिए, और जैसे जिस दिन वोट चले 2 महीने तक चाय के दुकान में आना छोड़ दीजिए, घर पर चाय मंगा लीजिए, यहीं से क्या पसंद है मारिए तालियां। क्या नहीं तो झगड़ा होगा। मैं हार के अभी आपका आग बुताने आया हूँ।
आया था, आता रहूंगा, इसका भी मैं वादा करता हूँ। लेकिन मेरा हाथ खिया जाता है, मेरा बच्चा भी अब भूखे मरता है। मेरी बीवी के नाम से एक सहाय का पद था, उसको भी मैं त्याग कर दे दिया। एक जमीन थी पीठावारी, मैं उसको भी भेज दिया। फिर भी मैं आपका खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप राम नहीं करते कुछ भी इस सरजमीन पे। इंशाल्लाह इस बार आपकी भी रबीत करेगा। इंशाल्लाह रोइए मत। और मैं पहले ये जुमला पेश किया आपके सामने कि गुजरी सरजमीन के लोग अगर मुझे कभी बुलाया है और मैं हाजिर नहीं हुआ हूँ तो मुझे चप्पल से वहीं से मारिए। अगर मैं हाजिर हुआ हूँ ये मई को लेडीज पर्स में मोहर मारने का ऐलान कीजिए। तालियां। और आज हमें तालियों की गड़गड़ाहट मिल रही है। मैं आप अपना समाज को, ये 7 पंचायत को चूसने का काम करूंगा। अगले चुनाव मुझे गालियां की गड़गड़ाहट मिलेगी। कानून है इस बार भैंस इंशाल्लाह। जब मैं काम नहीं करूंगा तो गालियां मिलेगी। बेशक इस बार फूल का माला पब्लिक और सही चली नहीं जीती। मैं फूल का माला पहन लूंगा गिनती के बाद। इब्राहिम भाई जब मैं काम नहीं करूंगा तो अगले कानून है इस बार इंशाल्लाह। अभी प्रेमलाल भैया को जूता का ही माला मिलता है। रात नारी निकल गया आपका घर सन बेटा भागे यही बोले कैसा संवाद जिला परिषद बना दिए 10,000 रुपया खर्च करके, कभी हमारा घर पर नहीं आता। मेरा संवाद कैसा ये हाल है। तो मुझे भी ना कोई संभावना ना कह के ऐसा लड़का कह देगा कि आपको जो जिला परिषद बनाया था, आपको जो पंचायती में बुलाया किसी मुसीबत में या किसी दमन में, कफन में, रोटी में, दावत में, तो क्यों नहीं आया? कभी कुछ वो भी दावा ठोकता है मैं जीतूंगा। आप ही का कुजरी का निवासी कोई बेचारा चाहे वार्ड सदस्य में या मुखिया में कोई काम नहीं किया है, ठोकता है कि मैं जीतूंगा। और मैं 31 साल तक कौन छापेगी? मैं 31 साल तक मेहनत किया हूँ। मैं आपके पंचायत का ओल्ड ग्रेजुएट हूँ। आपके खुजरी की सरजमीन में करोड़पति लोग रहे। अगर कोई सबसे जबरदस्त डिग्री इंडिया लेवल का सबसे पहले लिया था, इंडिया लेवल का कंपटीशन के लिहाज से आपका बेटा ताहिर लिया और भैंस चरा के, गौरू चरा के, हल जोत के सब पढ़ा था वो। और पहला ग्रेजुएट खुजरी का सरजमीन का आजादी के बाद का जिंदा मैं हूँ। और इस ग्रेजुएट को अगर आप हरा देते हैं, ये ग्रेजुएट इतना जरूर सलाहियत रखता है, आप ही का बच्चा तो पढ़ा कर रोटी खा के दिन तो गुजार देगा। और मुझे फिक्र इस बात के लिए नहीं है, किस बात के लिए, मुझे अपना हार के लिए उतना नहीं है जितना आपकी तौहीन के लिए है। कि कुजरी और मियाँपुर दोनों पंचायत की तौहीन होगी। 11,000 की आबादी में 6,000 वोट दे करके ताहिर जैसा आदमी को नहीं जीताया, निकम्मा है वो पंचायत। रिश्तेदारी भी पट्टा आ जाएगा। इन लोगों को आपस में मेल मोहब्बत नहीं है। एक बार आपका मुखिया आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ था तो गालियां सुनते थे आप समधी के मुंह से। इस बार अगर ताहिर जिला परिषद नहीं बनेगा, समधी और सन भाई के अलावा मेरा भाई देगा। और गालियां देने वाला ठेकेदार आपका फरसा लगी में बैठा हुआ बरसा पंचायत, वो बोल रहा है आज ये कि मास्टर साहब इस बार अगर आप नहीं जीते तो खुजरी वाले से खुजरी हाथ में प्यार मोहब्बत का झगड़ा होगा। तो बताइए ऐसी ऐसी बातें पैदा होती है। हमको सोहंदर के तरफ का कुछ लोग कहा कि अगर आपका खुजरी नहीं सुधरेगा तो हम लोग भी 10 आदमी जाएंगे। मुझे बड़ी लाज लगी। यहाँ भी सूफी आदमी है, नमाजी आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। उस बुजुर्ग का हाथ मेरे जैसा बेमोज वाला बेदाढ़ी वाला पकड़ के समझाएगा। इसकी तौहीन हुई तो मेरी नहीं हुई क्या? मेरी भी हुई। अब आइए आगे मैं एक बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में जहाज एयरपोर्ट में कंपटीशन में गया था। 11वीं मंजिल पर उसकी इंटरव्यू थी। जब जहाजी की बहाली होगी तो जहाँ बहाली का जगह होगा तो वो बहुत हाई फाई ना होगा। दिल्ली का कनाट प्लेस, इसमें से जितने नौजवान नजर आ रहे हैं, चौका नहीं छक्का लगाने वाले से नजर आ रहे हैं। और मेरी भी सेंचुरी लगाने के मूड में ये लोग हैं। ये बात तालियां दीजिए। कनाट प्लेस का 11वीं मंजिल पर जब मैं गया तो मैं तो बिल्कुल बाकी खुआ बेटा आपका था। मेरे लिए तो नई जगह थी वो। मेरा बाप दादा भी 11वीं मंजिल में नहीं गया होगा क्या? तो
गरीब घर का आपका बेटा चले तो कहाँ से 11वां मंजिल पर चले गए? देखे होंगे जरूर, लेकिन चढ़े नहीं होंगे। आपका ये बेटा जरिया मिला था, खिड़की के पास गया, खिड़की से नीचे तार झाँक करने लगा, कौन सी रोड पर चलती है। तो मैं वहां से देखा, कार की ऊंचाई चूहा के तरह लगता था, कार की ऊंचाई चूहा के तरह, और आदमी की ऊंचाई चूहा से कुछ ज्यादा बिल्ली के तरह। तो मैं वहीं पर यह अकल पाया अल्लाह के जा से, शायद समाज में जब कोई आदमी तरक्की कर जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो उनको अपना रिश्तेदार की तरह चूहा और बिल्ली की तरह छोटा नजर आता है। ठीक है, और साहिब वैसा बड़ा आदमी का तो फंड ही नहीं है कि मैं बन जाऊंगा। अगर साल में 5 लाख आएगा तो 10-20 हजार की मेरी कमाई होगी, 5 साल के अंदर में 50,000 1 लाख की कमाई होगी। मैं तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकूंगा, इसलिए भी मुझे हिम्मत है कि मैं आपको बिल्ली की तरह और चूहा की तरह छोटा नहीं समझूंगा। और आपके इलाके के, आपके जात भाई में जहां आपका रोटी का बेटी का रिश्ता है, जिस दिन वो वोट के लिए आता है आपको ये रफ्तार का गाज समझता है, जिस दिन वो यहाँ से जीत के चला जाता है आपको वही चूहा समझता है। मैं नहीं समझता। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि इंसान सिर्फ 2 जात है, एक औरत एक मर्द है, और बाकी वो हिंदू मुसलमान की बात इसमें नहीं है। खास करके वोट में नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान। मैं कल का किसान चौक पर भी कहा हूं कि गुजरी का लोग बधवा टोली का काशीनाथ पर जरूर है कि वोट देवे करेगा, 10 सीट हो 20 सीट, और बधवा टोली का लोग जरूर है कि 10 सीट हो 20 सीट गुजरी में देवे करेगा। इसी तरह मियाँपुर में विजय दास को देवे करेगा, विजय दास का आदमी मियाँपुर में देवे करेगा। भाईचारगी का पैगाम बना कर रखिए। अगर आप ज्यादा आवाज उठाते हैं कि मुसलमान ताहिर है, मुसलमान फलना है, तो तब हिंदुओं को वोट नहीं देगा। और ये आवाज उठाने से आपको नुकसान है। मैं आपको एक मिसाल बता दूं, अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो डॉक्टर लिखता है इसमें 100 ग्राम खून लगेगा, 200 ग्राम लगेगा, ये ना लिखता है। ये लिखता है कि हिंदू का लगेगा, ये लिखता है कि मुसलमान का लगेगा। तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों बोलेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा इबादत के वक्त कहिए कि छोड़ो वो गैर मुस्लिम है, नमाज में मैं चलता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे ये मंदिर है, ये पूजा का जगह है, ये मेरा नहीं, मेरा मस्जिद का जगह है। इसके लिए आपको आजादी है, लेकिन इस बात के लिए आपको आजादी नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान बोलिए। अभी अपना प्रमुख चुनाव होने की संभावना को देखते हुए पलासी प्रखंड में एक मुसलमान आवाज उठा दिया, इस बार मुसलमान प्रमुख होना चाहिए, मुसलमान प्रमुख होना चाहिए। जब मुझे खबर मिली तो मुझे लगा कि नया रामविलास पासवान आ गया। एक बार नया रामविलास पासवान, इसलिए मैं कहा कि रामविलास पासवान भी एक बार आवाज दिया था मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। वो इसलिए दिया था कि मुसलमान का दस्तूर मिल जाएगा। ये बेचारा मुसलमान नेता जो प्रमुख का दावेदार था और है, ये समझ नहीं पाया कि उस बात का मतलब, इस बात का मतलब क्या होगा। नतीजा ये हुआ उसके बोलने से पूरे प्रखंड में रिएक्शन हो गया है, और हर हाल में वो बेचारा मुसलमान जो नारा दिया था कि मुसलमान बनेगा, वो नहीं बनेगा। भले आपका दूसरा मुसलमान बन जाए, भले कोई बेचारा हिंदू बन जाए, लेकिन वो कतई नहीं बनेगा। जिनको पत्थर पर लिखना हो लिख ले, इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम का बात बोला है। हाँ, उनको ये बोलना था सदानंद यादव को बदलना है, उनको ये बोलना था कि सदानंद यादव को हटा के किसी दूसरे को लाना या मैं आऊंगा। हिंदू मुसलमान शब्द उनको नहीं बोलना था। क्या आप लोगों को पसंद पड़ा ना? तो फिर आगे। और अभी सोहनगर के तरफ मैं जब चलता हूँ तो मुझे पता ये चलता है इस बार हिंदू मुस्लिम का जिला परिषद में एक शब्द भी कहीं चुन चढ़ावा नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं वहां का मुताला करके कहता हूँ। उन लोगों का कहना कि ताहिर साहब हम लोग भाईचारगी का पैगाम लेके रहे हैं, अगले बार आप हारे हैं, आप अपने कसूर से, आप जो थूके आपका सर पर थूक गिरा है, हम लोग नहीं थूके हैं। हम लोगों को पता ही नहीं था कि आपका खुजरी का लोग आगे बढ़ा के पीछे बुरा खींच लेगा, नहीं तो आप तक ये जीत जाते। खैर चलिए, आपका खुजरी का 100 में 10-20 अगर नहीं दिया है तो 25 हम यहाँ से देंगे, लेकिन इस बार आपको माला पहनाएंगे। ताहिर साहब 27 नंबर के अंदर का चौकीदारी आपको करनी है। तो मैं उन लोगों से वादा किया हूँ कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला ला के देने का वादा ये ताहिर नहीं कर सकता, लेकिन भेदभाव से ऊपर उठ के सबको मान सम्मान बांटने का मैं जरूर वादा करता हूँ। और मैं किया भी पहले से। आज इसका फल मुझे मिलने वाला है। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी को पाक व साफ रख करके और एक दूसरे की अच्छी बात सोच करके
जीने का कोशिश कीजिए। कलाम पाक का पहला पारा में है, सुमुम बुकमुम उम्युम खहुम ला यर्जुन। वो लोग जो दीन की बातों पर यकीन नहीं रखते या दीन से उतर जाते हैं, वो आंख से अंधे हो जाते हैं, कान से बहरे हो जाते हैं, मुंह से गूंगे हो जाते हैं। क्या हाफिज जी ठीक है? तो हाफिज जी आ गए। तो एक चीज हाफिज जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे याद है मैं कभी पढ़ा था इमामियत कौन कर सकता है, उसमें बहुत सारी बयान आता कम बागेदनब में 6-7 पेजेस में। तो उसमें निचोड़ एक बात और आई थी कि जो इमाम उन मुक्तदियों के दिल से चुना गया हो वही करे, या फिर ज्यादा से ज्यादा उन 2-4 इमाम में से जो ज्यादा उनको रखा जाए, जिनकी तलफ्फुज़ अच्छी है उन्हीं को रखा जाए, जिनका पहनावा अच्छी है उनको रखा जाए, फिर जो नमाज का पाबंदी उनको रखा, ये सारी बात। और एक बात और आई बारी, अगर वो उस मस्जिद का इमाम है और अगर कम पढ़ा लिखा है, मसलन मुंशी है, हाफिज है, और 4 चिल्ला लगाया हुआ, 4 महीना लगाया और मेहनत किया, वो नमाज पढ़ा में, अगर बाहर का कोई मौलाना आ जाए सारन का, वो बेचारा मौलाना को कुछ लोग जबरदस्ती कहते थे तो अच्छे पढ़ाओ, लेकिन जब तक कि ये इमाम साहब संभाल नहीं देंगे उनके पीछे आपकी नमाज जायज नहीं होगी। क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल। तो आइए, सियासत का नमाज पढ़ाने का या रास्ता दिखाने का या लीडर का नेतृत्व करने का, रहनुमाई करने का ये ताहिर नाजिज है और तारन वाला नहीं है, जब तक तो मैं संभाल नहीं। और मैं खुद भूखा हूँ तो मैं पुनिया देने के लिए कहूँगा क्या? बोलिए, लगाइए स्वागत तालियां। मदरसा कुदरी में बहालियां हुई तो मकामी हजरात को बहाल करो। मदरसा फरसा डंगी में बहालियां हुई तो मैनेजिंग कमेटी वहां भी कहे कि मकामी हजरात को बहाल करो, और करते जा रहे हैं। मियापुर में भी बहालियां होती है तो मैनेजिंग कमेटी कहती है कि मकामी हजरात को बहाल करो। और ये मैनेजिंग कमेटी के जानकार में से कोई 1-2 मेंबर कहते हैं तो उनका नेता को यहाँ लाओ। ये क्या इंसाफ है? नौजवान चौका छक्का लगाने वाले आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, आप लोग ऊंचा ख्याल के हैं और ऊंचाई पर जा रहे हैं, बात को जरा गौर से सोचिए कि मदरसे की बहाली की बारी आती है, कहते हैं कि मुकामी हजरात को बहाल करो, और हम लोग जैसा कमजोर आदमी कहते नहीं, वो तो जानकार है, ये तो जानबे नहीं करता है। तो पूरे बुजुर्गों की तरफ से जवाब आता है, घर का पैसा घरे में रहेगा, सीख लेगा, क्या है आप क्या कीजिएगा, सरकारी पैसा है, ये फलाना का दामाद है, फलाना का बेटा है, हम लोग भी शर्मा के छोड़ देते हैं। और आज वही मैनेजिंग कमेटी का, चाहे वो सदर हो या मेंबर या जाने माने लोग, उस मैनेजिंग को चलाने वाला हो सकता है, ताहिर भी आप भी है। फिर आज इस मैनेजिंग कमेटी की जो मेंबर, अभी भी मैनेजिंग कमेटी हमारी यहाँ भी चल रही है, खोलता हमारी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर में से कोई कह रहा है तुम यहाँ चले आओ, क्यों भाई? उस दिन आपकी बारी होती है तो मैं अच्छा इंसान बनता हूँ, मेरी बारी आई तो मैं खराब इंसान हो गया। मैं उस दिन मियापुर हाट में भी कहा था, ये लड़का एमएलए में खड़ा होता तो मैं अच्छा आदमी होता हूँ, ये एमपी में जब खड़ा होता तो मैं अच्छा आदमी होता हूँ, बिहार लेवल के मिनिस्टर के यहाँ जब जाके मैं भाषण देता हूँ तो मैं अच्छा आदमी होता हूँ। मेरी औकात से 10 गुना खर्च और एक्सपेंस दे के लोग ले जाते हैं, 1-1 घंटे का 5,000 10,000 रुपया भाड़ा दे के मुझे भाषण दिलवाने के लिए ले जाते हैं। उस दिन मैं आला आदमी होता हूँ। आज मैं अपने पंचायत में, अपने इलाके में वोट मांगता हूँ तो उन मंत्रियों के दिल में हड्डी चुभती है कि ताहिर अगर बन गया तो कल ये हमको भी पटक देगा। उनको पटकने के लिए मेरे पास नहीं है ताकत, है तो खुदा और नीचे मतदाता, ऊपर खुदा नीचे मतदाता। उनको डर हो गया है, ये आज हो या कल पटक के रहेगा, इनको दलदली में फंसाते रहो। और ये सवाल मैं किया था कि आप लोग प्रेमलाल को दिए हैं, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, जरा कैसे आप अगले बार बाबू नसीम को भी, सबीर साहब को भी और ताहिर को भी, ज्यादा ताहिर को दिया। लेकिन प्रेमलाल भैया का जो रिश्तेदार लोग था, जात भाई के लोग था, वो लोग एक जगह दिया और आप लोग कहते हैं कि वो गोल हो गया। वो गोल नहीं हुआ, आप लंबा हो गए, आप छिड़िया गए, है ना? और प्रेमलाल भैया फायदा पा गया। इस बार भी अगर आप एक बाल बराबर भी छिड़िया जाइएगा तो मैं जाति के साथ कहता हूँ उत्तर तरफ आपका विराम नहीं होगा, दक्षिण तरफ हो जाएगा, उधर जीत जाएगा, उत्तर तरफ नहीं आ सकता। अगर आप नहीं छिड़ियाइएगा तो मैं जाति के साथ कुचरी की सरजमीन पर मैं कसम खा के कहूँगा आपका बेटा जीत के आएगा, वहां से महाराज दे गया। लेकिन वो लंबा चौड़ा वजनदार आदमी जो 2-4-5 अपना कुचरी में है,
उनकी बात से थोड़ा सावधान रहिए, या नहीं तो जो बेचारा आपके सामने, मेरे सामने मोदी हाथ से विरोध नहीं करता है, आपके सामने करता है ना, आप उनको किसी तरह बुला के इसी माइक पर बोलवा दीजिए ना कि ताहिर से मुझे फला दिन फला बात की नुकसानी हुई है, हाँ इल्ला जगह जमीन का छोड़। क्या अगर मैं उस बड़े आदमी के साथ दुश्मनी किया, केस किया, मुकदमा किया, गुनाह में फंसाया, तो आके मुंह पर न कह दे, और फिर एक बात ये भी कहना पड़ेगा उस बड़े आदमी को कि मुझे जब जरूरत पड़ी है तो ताहिर साथ नहीं दिया तो मैं सर झुका लूंगा, उसका जूता इस जनता की अदालत में अपने सर पर मारूंगा। कोई बड़ा आदमी खुद नहीं कहता कि मेरे काम में ये नहीं आया, मेरी गुलामी में नहीं आया, या मैं पुकारा तो ये नहीं आया, या मुझे कुर्सी नहीं दिया, या पंचायती में, या सियासी मुद्दे में, या किसी भी मामले मुझे नहीं समझाया, फिर दोबारा कहिए मैं सुनाता हूँ, उसका सर उठा के मैं अपने सर पर मारूंगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं बड़े आदमी को, आपको अगर थूकना हो तो साइड से थूकिए, ऊपर मत थूकिए, सर पर गिरेगा। मैं कह दिया साइड से थूकिए, ऊपर मत थूकिए, अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका सर पर गिरेगा। आप जगह जमीन का ना बड़ा आदमी है, आखिरत का बड़ा आदमी है क्या? अगर तुम्हें कुछ भी परवाह हो तो तुम आखिरत का अमीर बन के दिखाओ, दरपीढ़िया बन के नहीं। कुछ भी परवाह है तो मरने की बात की तैयारी में आगे बन के दिखाओ, लोग तुम्हारे पीछे निकलेंगे, कारवां बन जाएगा। चाय के दुकानों में कारवां बना के बड़े आदमी में बनते हो, जरा सियासत में बड़े आदमी बन के दिखा दो ना। जिस बात से आप वो लोग डरते हैं, मैं उस बात का एक मिसाल पेश करता हूँ। अभी कल मेराज प्रमुख बना था, याद है, इसमें 1-1 लोग जो भी हैं, और उसमें कोई अपना मुसलमान का नेता जिनका नाम मैं नहीं लूंगा डर से, वो बेचारा नेता सोचा कि दूसरा बनना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि मुसलमान प्रमुख है क्यों हटाते, वो कहा ना मैं खुर्शीद को बना रहा हूं, और वो खुर्शीद को बना दिया, सदानंद भैया को प्रमुख बना दिया, और 2 महीने के बाद खुर्शीद को हटा दिया। सदानंद भैया हमारा आज तक प्रमुख है, आज तक प्रमुख है। उसी तरह से आज ताहिर को किसी तरह गिरा करके यहाँ फिर हुकूमत आपको वही दक्षिणी बेल का, चाहे प्रेमलाल मंडल या रिंकू सिंह, विजय कुमार यादव वगैरह करता रहेगा। और वो बेचारा सब 5 पंचायत में 8 भाई है, और मैं 2 पंचायत में इकलौता बेटा हूँ, तो 5 बीघा जमीन 8 हिस्सा करेगा, आधा बीघा से कुछ ज्यादा वो लोग हिस्सा पाएगा, और 2 बीघा का बेटा मैं हूँ, मैं मौसमात बन के रहूंगा। यही मेरा बाप का फर्ज बनता है। मैं पूछना चाहूंगा, जिस बाप को 2000 एकड़ जमीन होगा, उसका बेटा दूसरे जगह जाकर पोसनी लेके घूमेगा, खैनी बेचेगा, बाप बेटा दोनों की तौहीन होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो मैं कुजरी और मियापुर 2000 एकड़ जमीन का बाप का बेटा हूं, और मैं खैनी क्यों बेचूंगा पलासी में जाके, दिल्ली में जाकर पोसनी क्यों चलाऊंगा? आपकी और हमारी दोनों की शिकायत है ना, मंजूर करते हैं। फिर आगे चलिए, अगर मेरा बाप मिनिस्टर हो और मैं पान का दुकान करूं, मेरा बाप मिनिस्टर हो और मैं सरमालिश करके रेलवे स्टेशन में अपना पेट का गुजारा करूं, तो उस मिनिस्टर की शिकायत होगी कि नहीं होगी? तो आप कुजरी और फरसाडंगी इस ताहिर नाचीज के लिए मिनिस्टर हैं। अगर ताहिर हार गया तो आपकी भी शिकायत होगी और मेरी भी होगी। क्या पसंद है तो तालियां दीजिए। कुरान अल्लाह पढ़ेगा, ऐसी भूल नहीं होगी अल्लाह के बाद। और मैं आप सबों के सामने आखिर में फिर इस बात को दोहराता हूं, खुदा ना खास्ता कोई शख्स लाज या शर्म से, इज्जत से मेरे पास आके नहीं कह रहा है कि तुम भूल किए हो, क्योंकि सियासी पहलू में हम रहते हैं, हो सकता है रिस्पेक्ट करता हो, चाहता भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उसको बगैर उनके आए यहीं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, लेकिन लेडीज पर्स पर वोट डाल के आप अपनी और मेरी दोनों की इज्जत बचाओ। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक जानकारी की बात है, मुझे देना नहीं चाहिए क्योंकि दिल मानता नहीं है। इस बार वार्ड सदस्य का पावर बहुत ज्यादा आने वाला है, वार्ड सदस्य का पावर बहुत ज्यादा आने वाला है। 2006 में जो बीपीएल बना था वो 2016 में बनना तय है, ठीक। और 2006 में जिनको बीपीएल मिला, हो सकता है कि 10 साल के अंदर में कमा के वो अमीर बन गया, अब उसको मिलेगा एटीएम। जैसे इमरान बाबू हमारे बिल्डिंग में लिखे मोटरसाइकिल पर बेटा मेरा घूमता है, अब उसको एटीएम मिलेगा, आपसे पता चल जाएगा, बीपीएल उसका छप जाएगा। और ये हाथी जी के नाम से जो बन गया एटीएल,
अब बेचारा देखते हैं दुबला पतला हो गया और इसको आपको जो 6 बीघा जमीन था 3 हिस्सा हुआ 2 बीघा तो आपको मिलेगा पीपीएल, इसलिए उसका 10 साल में रेनुअल होगा। ठीक है, और आगे आइए, इसका बीपीएल का पारित टिल द पीरियड ऑफ द साइन ऑफ वार्ड सदस्य नहीं पारित होगा, वीडियो चाहे नाग रगड़ के रह जाए, जब तक के वार्ड सदस्य का दस्तखत नहीं होगा तब वो बीपीएल बनेगा। और आगे और सुनिए, सहायिका सेविका की बहाली वगैरह जो होगी, छोटी छोटी नौकरी होगी, वार्ड सदस्य का दस्तखत ही होगा। और आप पहले से भी देखते हैं वार्ड सदस्य अध्यक्ष होता है प्राइमरी स्कूल, आपके और हमारे बीच में जो स्कूल हैं, जिस वार्ड में पढ़ता है वो अध्यक्ष होता है उस विद्यालय का। सचिव तो सिर्फ आप अलग से चुनते हैं, हंडी वही डोराता है, सिर्फ चमचा को लेके जाते हैं। मान लीजिए, तो आप करना क्या है, आपको ये कहने का मतलब मेरा लड़ना कटाना नहीं है, होशियार करना है। क्या होशियार? उस 5 उम्मीदवार में जो ज्यादा बेहतर है, भले ही वो आपका भतीजा नहीं दूरी है, उनको चुन लीजिए, क्योंकि फरमान आया है सियासतदान का, अगर आपका वोट से आपका दुश्मन जीत जाता है, नौ गरीब का भला करता था, अपना वोट उसको दे दीजिए। मैं भी अगर किसी की नजर में दुश्मन लगता हूँ, उस बेचारे जनाब को अगर लगता है कि ताहिर जीत जाएगा तो 10 गरीब का फायदा होगा, तो वो बेचारा मुझे दे दे तो बेहतर इसी में है। और लैपटॉप आएगा वार्ड सदस्य के पास, इंटरनेट सिस्टम होगी, वो लोग से बैठ के वीडियो देख लेगा, कैसे माटा है डीएम मुहाररिया से बैठ के देख लेगा, और ये बेचारा वार्ड सदस्य भी यहीं से बैठ के देख लेगा कि इस बार कितना फंड अररिया जिला में आया है। अगर वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है तो ताहिर जैसा बेरोजगार क्या करेगा? और जो लोग पढ़े लिखे नौजवान यहाँ वो लोग क्या करेगा? मजदूरी करेगा। जब वो मजदूरी करेगा, शिक्षित ना है तुम कदस भी ठीक है, इससे भी सावधान। और मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक जानकार आदमी को चुनने का कोशिश कीजिए, उस 5 में से जो अच्छा है, जैसे ईमान के लिए 5 आदमी में से जो अच्छा वो तो मान लें, उसी तरह इसलिए वो 5 वार्ड सदस्य को चुनिए। मैं इस मामले में ना कभी बोला हूँ, ना बोलूंगा, ना बोलने का करवा देता हूँ। बोलने का जरूरत है। ला जाओ मेरे खिलाफ में बोलेगा तो पहले वो मुझे सुना दे, पहले सच है कि नहीं है, यानी तो फिर माइक मेरा भी चलेगा, उसका भी चलेगा। और वो कहेगा क्या, साल में 500 पंचायती मैं उसका करता हूँ साल में, और उनकी ऐप को मैं रिकॉर्ड करके इसमें मोबाइल में रखा हूँ, उनकी इज्जत तो मैं कई बार ठका हूँ, वो क्या बताएगा? मैं कलम पर उठा कर बताऊंगा कि उनके लिए मैं क्या क्या कुर्बानियां किया हूँ, क्या वो उठा के बता देगा मुझे? हो सकता है वो बेचारा भी बने मूड में नहीं, यहाँ से दिल्ली तक हाँ, और पूर्णिया तक आपके लिए अब कलम पाग क्या नहीं किए हम। अच्छा, तो क्या नुकसान किया मेरा? यहाँ से अररिया तक, हाँ। यहाँ तक आपको मजदूरी दे लेके गए। हाँ, ठीक है, एक रोज कुमिया का पंचायती आया, हाँ, आप उसको क्या कहे? क्या कहें? आज का सिर्फ अगर घूम के जाएगा सरपंच साहब, भैया सरपंच साहब, हाँ, इसका मजदूरी आपको देना पड़ेगा। सही 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 कहा, 1 महीना आपको लेके गए। सही सही कहा, बात सही है। सुनिए जनता के दल, ये एक बीबी का तलाक का मामला था, ये पंचायती में हाजिर नहीं होता था, तुम यहाँ वाला 10 बार आके घूम जाता था। मैं सही बता, अरे मैं इनकार कहाँ करता हूँ, मैं इनकार कहाँ करता हूँ, मैं इनकार कहाँ करता हूँ, भागता कहूँ मैं प्रचार बुरा प्रचार गलती टकरार में ही रे बीबी का मामला, बिदागी का मामला किया हुआ है, वो पी के रखा हमारे साथ उधर सब पीने वाला भी है। हाँ, ये बात सच है, वो जो बताया ये सच है। मैं सही में कहा था कि दोबारा घूम के पंच यहाँ नहीं है, क्योंकि 10 बार वो लड़की के और कहीं कहीं जल कमा के उसका बाप भूख के मरता था, उसका बाप माँ का कहना था चाहे तो हमारी पंचायती कर दिए या तो मना कर दिए, तो क्यों ये जनाब दिए बात तो भेज देंगे गैर हाजिर अपने चले जाए दिल्ली पंजाब 6 महीना तक वही। चलो भाई, हमारा जो फैसला था वो मैं सही में सुनाया था, और मैं आज भी कहता हूँ, अरे छोड़ो वो बात मैं सुनाता ही रहूँगा।
इसका माने ये नहीं है कि तुम अगर शराब पीते हो तुमको ताकत है तो तुम्हारे 10 साल गलत इंसान बनेंगे। ये भी तो कबूल करो मेरा 1.5 लाख रुपया बचाया था। तुम ये भी करो तुम्हारी नशा जब उतरेगी तुम खुद उतर जाओगे। और ये किसी के कहावे को जो तुम आए हो उतर करके हाथ पैर तुम्हारा ठोका जाएगा, मैं नहीं ठोकूंगा, खुदा ठोकू देगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ, है ना, कि ये बात मैं अपना वोट यहाँ डालूंगा, अपना हिस्सा मुखिया को डालूंगा, किसी भी मुखिया को, किसी भी सरपंच को, किसी भी समिति को, किसी भी वार्ड सदस्य को और किसी भी पंच को। क्या पंचायत समिति साहब अपना डालेगा? जब इतना जीरो चढ़ाव है तो रंग चौथा को क्या उनको रंग भी लगाना चाहिए। और आप लोग आखिर में फिर हमको सुभान अल्लाह कह के ये वादा कीजिए और स्वागत तालियां दीजिए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सरकार जो है ना, तुम जो कर दो